guys and welcome to Silly Point। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं द गाजी अटैक ट्रेलर का, जो एक और हिस्टोरिकल मूवी है। बट एनीवे, ये इंडिया की पहली वॉर एट सी फिल्म है और ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है। मतलब कि सेम शॉट दो लैंग्वेजेस में 2 बार शूट होती है और ये 2 लैंग्वेजेस है हिंदी और तेलुगु। हमें ना पहचान मिलेगी ना मेडल्स। ఈ పోరాటంలో మెడల్స్ ఉండవు, గుర్తింపు ఎనిమికి ప్రెజెన్స్ हुई तो रिपोर्ट करो। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ అటాక్ మనం చేయకూడదు। एंड द हिंदी वर्जन ऑफ दिस मूवी इज गोना बी रिलीज्ड बाय करण जौहर। ये मूवी के डायरेक्टर है संकल्प रेड्डी, जिनको अपने 1971 वॉर इंस्पायर्ड स्टोरी पे मूवी बनानी थी, बट ताकि उन्हें कोई कॉपीराइट इशू ना हो, उन्होंने पहले इस पे बुक लिखी द ब्लू फिश, एंड अब उस पे बेस्ड उनकी ये मूवी आ रही। इस पाकिस्तान में बागियों पर हमारी पकड़ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, मगर INS विक्रांत इसे डुबाना निहायत जरूरी है। 1971 की स्टोरी है। बांग्लादेश हैज बीन शोन एज ईस्ट पाकिस्तान और ये जो आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान की नेवी हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे INS विक्रांत को डुबाने की बात हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था टू गेन कंट्रोल ओवर द बे ऑफ बंगाल। और इनकी स्लीव्स की मार्किंग्स के हिसाब से ये एक एडमिरल है। कराची से सबमरीन गाजी को रवाना कर दिया गया है। INS विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान ने सबमरीन I-30 विच इज PNS घाजी को भेजा था, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। नाउ सबमरीन एक्चुअली बिलोंग टू द US, जिन्होंने पाकिस्तान को ये लोन पे दिया था। एंड इस सीन में ये ओल्ड वायरलेस टेलीग्राफी मशीन है, जहाँ पे मॉर्स कोड रीड हो रहा है, जिसमें डॉट्स और डैशेस को मिलाकर एक मैसेज बनाया जाता है और इनमें से किसी मैसेज को डिकोड करके गाजी के आने का पता चला। यहाँ पे वी सी द ओल्ड फ्लैग ऑफ द इंडियन नेवी विच इज विदाउट द नेशनल एम्बलम। एंड अगर इस पिक के हिसाब से सबके रैंक्स देखे तो KK इज द कमांडर, Rana is a lieutenant commander and he is the vice admiral, and Om Puri, who sadly passed away recently, is the admiral. So next we see the S-21 submarine on INS Karan, जिसको एक क्लासिफाइड यानी सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था टू कीप ट्रैक ऑफ PNS घाजी। तो अगर आप PNS घाजी या 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में कोई भी आर्टिकल्स या न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें S-21 सबमरीन कहीं पर भी मेंशन नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, S-21 इस वॉर के टाइम पे विशाखापट्टनम पोर्ट के पास कहीं था ही नहीं। डायरेक्टर ने मेंशन किया था कि वो थोड़े फिक्शनल एलिमेंट्स ऐड करेंगे इस मूवी में। सो कि S-21 सबमरीन और PNS घाजी का कनेक्शन एक फिक्शनल एलिमेंट है, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में भी उन्होंने इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बताया। Now the real history is more about INS विक्रांत, PNS घाजी and also INS राजपूत, जो शायद हमें इस सीन में दिख रही है। सही इंडियंस यहाँ पहुँचेंगे, माइन से कांटेक्ट होगा और खेल खत्म। Again, this is the commander of PNS घाजी एंड यहाँ पे माइंस लगाने की बात हो रही है। As per the पाकिस्तानी नेवी, घाजी को 2 इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। फर्स्ट INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने का एंड सेकंड विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइंस लगाने का, जो यहाँ पे हमें मैप में दिख रहा है। This is the Indian Navy. You are safe here. तो यहाँ हम देखते हैं तापसी पन्नू को, who is probably playing a Bangladeshi refugee rescued on board the S-21. एंड इसके बाद हम देखते हैं how and what caused the PNS घाजी to sink। ना ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, which is what makes the story even more interesting। तो गाजी के डूबने के पीछे एक्चुअली 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी है, एक पाकिस्तान का साइड और एक इंडिया का साइड। तो पाकिस्तान नेवी का कहना है कि जो माइंस उन्होंने विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाई थी, उसी माइन से टकरा के या फिर ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स घाजी डूब गए। और इंडियन साइड ये है कि जैसे उनको गाजी का पता चला, उन्होंने INS विक्रांत को अंडमान आइलैंड्स के एक सीक्रेट लोकेशन में भेज दिया और INS राजपूत को INS विक्रांत की तरह प्रिटेंड करके गाजी के पास भेजा। और उसी टाइम पे राजपूत ने गाजी की तरफ कुछ चार्जेस फायर किए, जिसके वजह से कुछ माइंस ब्लास्ट हुए और गाजी डूब गए। So basically पाकिस्तान नेवी को लगता है कि एक एक्सीडेंट था एंड इंडियन नेवी को लगता है कि INS राजपूत ने गाजी को डुबाया। Now संकल्प रेड्डी सेज कि वो इंडियन वर्जन ऑफ द स्टोरी को फॉलो करेंगे। So it will be interesting to see what really happened and S-21 सबमरीन इस स्टोरी में कैसे ट्विस्ट लाती है। और इस मूवी की भी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली द यूनिफॉर्म्स, ये ब्लड ग्रुप टैग यहाँ पर, द इंडियन नेवी बैज देयर एंड इवन ये सबमरीन के अंदर। So that's it for today, guys. So please follow us on our Facebook and also on our Twitter. Make sure to like, comment and subscribe, and वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करो, and we'll see you guys in the next one.